मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बाज़ार में 20 साल हो गए और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ बनी होती है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस जैसा म्यार, इस जैसी चीज़ किसी जगह से नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे कदीम बाज़ार टकसाली में। जी हाँ, इसकी वजह शोहरत यहाँ पे बनने वाले खुसे और कोलापुरी चप्पलें हैं। तो आज हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब से इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं और ये जो चप्पलें बनती हैं इसका क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इन सारी बातों के जवाब हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक मेरा नाम है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बाज़ार में 20 साल हो गए। 20 साल से माशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ बनी होती है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस जैसा म्यार, इस जैसी चीज़ किसी जगह से नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कोलापुरी, खुसा, चप्पल, हर किस्म की वैरायटी हैंडमेड में जो जहाँ से मिल जाएगी किसी जगह से भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये बहुत पुरानी मार्केट है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की शुरू की हुई मार्केट, और जितना इधर काम है किसी भी जगह पे इतनी दुकानें नहीं हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह कि सबसे पुरानी मार्केट भी यही है और सबसे ज़्यादा वैरायटी भी इसी जगह से मिलती है, जो रिटेल का गाहक जितना भी यहाँ से आता है। इस वजह से इधर काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, बताइएगा जो यहाँ पे जूतियाँ बनती हैं उनकी पायदारी कैसी है और किस तरह से वो पायदारी है? मशीनों में बनती है, हाथ से बनती है, किस तरह से? ये खुसा होता है हमारे पास काम वाला। ये कंफर्टेबल बना रहे हैं इसलिए ताकि कस्टमर को लगे ना, शादी ब्याह के लिए हम बनाते हैं। होता भी नीचे पायदार है, लेदर का सोल होता है, ऊपर सारा हाथ का काम है। ये तिले वाली जूती आ जाती है, ये लोग मेहंदी पे, वलीमे पे या लोग वैसे ईद पे, शादी ब्याह पे पहन के जाते हैं। ये भी सारा हाथ का काम और अच्छी जूती बनी हुई है। स्पेशल आइटम होती है ये पेशावरी और कोलापुरी, ये दोनों चमड़े में बनी हुई हैं, प्योर लेदर है, हैंडमेड है। ये माशाल्लाह ऐसी चीज़ें हैं, पहने जो भी लेके जाता है याद करता है। टोटल सारा नीचे ऊपर लेदर है और सारा हाथ का काम हुआ है। और इसी तरह ये पेशावरी की हमारी ख़ास आइटम है। ये भी हमारी प्योर लेदर में होती है, हैंडमेड होती है और बिल्कुल नई डिज़ाइनिंग होती है, और जहाँ से माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कस्टमर यहाँ से लेके जाते हैं। पायदारी क्या है? मतलब कि अगर हम अक्सर ब्रांड से लेते हैं तो वो मतलब कि साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं, हमारी जो लेदर की जूती बनी है हैंडमेड है, वो 2-3 साल कोई मसला नहीं, जाती नहीं है। वो टूटती नहीं, लोग फेंक देते हैं, पहन के थक जाते हैं, वो नहीं लेने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जूती नहीं टूटती। तो प्राइस का क्या डिफरेंस है? प्राइस मतलब अगर मार्केट में हम जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो प्राइस का कितना डिफरेंस है? नहीं, साइड इलाकों में बहुत ज़्यादा रेट है। इधर हमारे माशाल्लाह अपना माल सबका बनता है, तो इधर और साइड इलाकों को मार्केट का और रेट का हाफ का फ़र्क। अगर हम इसको देखें तो ये कितने का? ये 900 और अगर हम बाहर जाएँ तो कितने का मिलेगा? तो ये बहुत भी कम आपको मिलेगा, तो 1600-1700 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और बाकी और ये कोलापुरी है, इधर हम ये 800 में सेल कर रहे हैं, लेकिन बाहर की मार्केटों में 2000, 1200, 1800, 1600। ये खुसा हमारा इधर 1000 रुपये में सेल हो रहा फाइनल। बाहर की मार्केटों में 2500, 1800, 2000, 2200 इसी तरह। और ये तिले वाली चप्पल हम 900 में सेल कर रहे हैं फाइनल में। तो बाहर की मार्केटों में ये भी 1500 से अभी मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। जब मैं 20 साल पहले आया तो तब इतनी दुकानें नहीं थी। अब माशाल्लाह इस काम का बहुत ज़्यादा रूज है। पहले जब मैं आया था 30-35 दुकानें थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 से ज़्यादा दुकानें और इसका बहुत ज़्यादा काम का रूज है। उसकी वजह से ना दुकानें ज़्यादा होने की वजह से ये नहीं होगा कस्टमर कम हो गया, हमारा काम ज़्यादा हो गया। कस्टमर भी ज़्यादा आता है और दुकानें ज़्यादा होने की वजह से हमारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गया। कोरोना की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है। पिछले सालों के जो हालात है उस हिसाब से आप ये समझ लें कि 100 और 20% का फ़र्क, इतना फ़र्क पड़ गया। इसकी बनावट मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। सबसे पहले कारीगर तिल्ला लेता है, शालमी से अपना तिल्ला ख़रीदेगा, उसके बाद ये हाथ का काम होगा, उसके बाद फिर ये नाग लगेंगे उसके ऊपर हाथ के साथ। ये देखें ना, जूती के ऊपर नाग लगे हुए, ये भी टांके के साथ, हाथ के साथ लगे हैं। पहले तिल्ला लिया जाएगा, फिर नाग लिए जाएंगे, फिर इसको हाथ के साथ सिलाई किया जाएगा, फिर ये कारीगर के पास जाएगी जो हाथ के साथ इसको बनाएगा, फिर ये हमारे पास तैयार होके आएगी। इसी तरह ये खुसे का काम है कि ये इसका पहले अपर तैयार होता है, इसका मटेरियल कारीगर लेता है, हाथ के साथ काम करता है, फिर ये चमड़ा लैदा होता है। ये पूरे प्रोसीजर से गुजर के हमारे पास तैयार होके आता है, 3-4 हाथ में से बनता है, फिर हमारे पास आता है। इसी तरह यह कोलापुरी है, इसका पहले कारीगर चमड़ा लेता है, चमड़ा लेने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करके धोता है, धोने के बाद इसको प्रेस करता है, फिर इसको बनाता है, फिर इसको सिलाई के लिए कारीगर के पास भेजता है, फिर इसके बाद जो सिरे खत निकल आते हैं उसको काट के फिर ओवरऑल हमारे पास आखिर में तैयार होके आती है। ये पूरी हैंडमेड बनी हुई है। अच्छा, एक जूता तैयार होने में कितना वक्त लेता है? मतलब खुसे में टाइम कम लगता है क्योंकि आजकल फैंसी खुसा ज़्यादा बन रहा है, ये जल्दी मिल जाता है, 3-4 घंटे में भी अर्जेंट तैयार हो जाता है। लेकिन जो हैंडमेड चप्पल है
और जो हैंडमेड कोल्हापुरी है इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें 1 दिन लग जाता है बनने में। इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, तो अगर ये हाथ से बनाने वाली चीज़ है तो इतना टाइम भी ले रही है, तो किस तरह से क्वांटिटी किस तरह से मैनेज होती है? कितनी फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है? असल पहले काफ़ी अर्सा पहले इधर बनती थी, अब दूसरे शहरों में भी बन रही है। लाहौर में भी लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं, लेकिन दूसरे शहरों से जैसे मुल्तान से भी माल आता है, सांगलाल से भी आता है, शरकपुर शरीफ से भी आता है, बाबलपुर से भी आता है, कि उसका नाम लेते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे पास माल आता है। तो देहातों में ना लोग थोड़ी थोड़ी मजदूरी पे ये काम करते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, इसलिए वो बन भी ज़्यादा जाता है और हमारे बारे में भी आ जाता है। अगर ये सारा माल लाहौर शहर में तैयार हो तो ये हमारे बारे में भी ना आए और ना कस्टमर की पहुंच से बाहर हो। अच्छा, जैसे टकसाली का मैंने सुना है कि ये काफ़ी फेमस है और इसकी कोई तारीख भी है और बहुत बड़े एक्ट्रेसेस और वो भी यहाँ पे रहते होते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा टकसाली के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दें। जी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने सुना हमारे बड़ों से, जैसे मैंने देखा है, जितने भी पुराने अदाकार हैं, फ़नकार हैं, जैसे नूरजहाँ साहब थी और भी जितने गाने वाले लोग पुराने अदाकार थे, नादरा थी और भी मतलब काफ़ी लोग हैं, वो इसी इलाके से उनकी पैदाइश हुई, इसी से उन्होंने सीखा है और यहाँ से वो बन के आगे गए हैं। जितने भी नामवर बंदे हैं वो इसी इलाके के हैं, इसी इलाके में उनकी पैदाइश है, इसी इलाके में रहाइश की है। और इधर से अगर अपने इलाके में आकर देखना चाहे तो आज भी उनके घर हमें मिल जाएंगे कि इधर शायदा मनी रहती थी, इधर फलानी रहती थी, इधर फलाना अदाकार रहता था। तो ये सारे जितने भी पुराने लोग हैं इसी इलाके के रहने वाले। जी, तो नाजरीन हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, आपने इनकी बातें सुनी कि कितने पुराने यहाँ पे ये मौजूद हैं और किस तरह इन्होंने बताया कि तिल्ले वाली जुतियाँ जो कोल्हापुरी चप्पलें हैं वो और जो वाकई खुद से हैं किस तरह से तैयार होते हैं, एक एक हाथ से निकल कर किस तरह से इन तक पहुँचते हैं और फिर किस तरह कस्टमर तक पहुँचते हैं। आप सब लोग आएँ और यहाँ ख़रीदारी करें।